हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। रीडिंग है जेमिनी मिथुन राशि के लिए। हम डिस्कस करेंगे कब से कब तक। हम डिस्कस करेंगे 17 से 23 नवंबर, ठीक है, 17 टू 23 ऑफ नवंबर तक डिस्कस करेंगे आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, माइंड में कैसी बातें चल रही है, ठीक है, कैसे एनर्जी आपस में एक्सचेंज करें। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट करते ना, दिल से थैंक यू उन लोगों के लिए। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बताना चाहता हूँ कि ये जो रीडिंग है ना, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन पे बेस्ड होगी, ठीक है। बट इन केस अगर आपकी बातें रोज हो रही हैं तो वो भी सुन सकते हैं, हफ्ता 10 दिन महीने में भी हो रही है फिर भी सुन सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कार्ड आप होंगे आपके पार्टनर के, यहाँ पे होंगे आपके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर माई जेमिनाई मिथुन राशि 17 से 23 नवंबर। ओके यूनिवर्स, दिस इज one, this is the one. Hmm. Okay. Hmm. आपका पार्टनर देखो, वो आपका पार्टनर कुछ लोगों का एक्वेरियस हो सकता है। ओके, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी अभी उसको अपना रिलैक्सेशन मोड पे है, ठीक है ना, उसको किसी की चिंता नहीं दिख रही मुझे। उसका माइंड कहता है ना एक ऑक्यूपाइड है, तो वो भी रिलैक्स करना चाहता है। ओके, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है आपका जो पार्टनर है। तो ऐसा ऐसा नहीं बता रहे कार्ड की वो रो रहा है, वो मिस कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं मुझे इन इन कार्ड में अभी तक तो नहीं बोला, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा रिलैक्स मोड में है, वो अपने आप को जान रहा है, समझ रहा है। वो अगर बिज़ी होगा तो वो थोड़ा उसने बहुत काम करा होगा अगर आने वाले हफ्तों बल्कि जो पिछले बीते हुए हफ्ते उनमें, तो अभी वो रिलैक्स रिलैक्स कर रहा है इसमें, ठीक है ना। वो अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहता, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे आपको लेके भी हो, वो फालतू ओवर सोचना नहीं चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो ज़िंदगी में भी खुश है। उसको सब कुछ मिला हुआ है, फिर जो भी वो चाहता था, सब कुछ का मतलब जो भी वो चाहता था वो उसके मिलने से वो खुश है। तो उसको किसी चीज़ की कमी फील नहीं हो रही इन मेजर कार्ड से, ठीक है। कि उसको लग रहा होगा, "यार, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे ये चीज़ मिस कर रहा होगा, या फिर वो क्या कर रही होगी या कर रहा होगा जो भी है मेरा जेमिनी।" तो ऐसा उसके माइंड में इन कार्ड से तो कुछ नहीं पता लग रहा। ओके, वो खुश है, वो एंजॉय कर रहा है। उसके बाद ब्लेसिंग्स लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे ऊपर वाले ने मेरे पे आशीर्वाद दिया हुआ है मेरे पे, ठीक है ना, मेरे पे हाथ रखा हुआ है ऐसा मेरे सर पे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। पर सारे उसके उसके माइंड में उसको बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। यहाँ पे आप मुझे ऐसा दिख रहा है, पता है कि आपका भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना कोई दोस्त कोई मिल सकता है, आपसे बात कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी नया इंसान आके आपको अपने दिल की बात बता सकता है, ठीक है ना। एक कप्स का कार्ड है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई नया कोई भी कि कोई दोस्त आके या फिर बचपन का कोई दोस्त आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा, आपको बताया कि यार अपने दिल की बात बता सकता है, या फिर तो ये भी आके अपनी बात में मैसेज आपको कर सकता है, ठीक है ना। आपका एक्स भी आके या फिर जो भी है आपका, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन मोड में आप मैनिफेस्ट आप कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं आप मैनिफेस्ट, ठीक है ना। एंड आप आपकी एनर्जी बहुत मुझे कहते हैं ना कि बहुत ऐसे दिख रहा है कि आप ज़िंदगी में जो आपको चाहते हैं ना, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप इजीली उसको अचीव कर सकते हैं उसको, है ना। ये कार्ड से बता रहे हैं, तो आपको अपने को क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है ना। अपने आसपास पॉजिटिविटी रखनी है कि जिससे आप चीज़ों को अचीव कर पाए, ठीक है ना, उसको आप पा पाए। ओके, पा पाए हैं। हम जस्ट किडिंग, देखते हैं आपका पार्टनर क्या कर रहा है। ओह हाँ, देखो देखो देखो, अभी अब देखो अब क्या है, अभी वो वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, कुछ नहीं बता। पर यहाँ पे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो रिलैक्स तो चाहता है, वो खुश भी है, पर एक मन उसको ना ऐसा बोलता है कि तुझे याद आ रही जेमिनी की, ठीक है ना। दोनों में डिस्टेंस है, ठीक है ना, काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस है दोनों में। तो आपको आपकी दूरी की वजह से वो आपकी मेमोरीज को याद करता होगा। जैसे होता है ना कि जब हम पुरानी चीज़ों को याद करके मिस करते हैं कि हम कैसे बात करते थे, कैसा हमारा पुराना टाइम था, क्या हमने करा क्या नहीं करा, तो वो सारी बातें माइंड में उसके घूमेगी, ठीक है ना। अब बहुत मेजर तरीके से नहीं घूमेगी, पर उसके माइंड में ये बातें रह रहे कि अब देखो हर 24 घंटे तो इंसान का मूड ऐसा नहीं होता ना कि वो बहुत ही एक ही चीज़ के बारे में वो सोचे, ठीक है ना। हर किसी का माइंड एक दिन में 24 चीज़ें सोचता है, 1000 चीज़ें सोचता है, 50 चीज़ें सोचता है, ठीक है। तो वो चीज़ें सोचेगा आपको आपको लेके, ठीक है। ये मुझे पता लग रहा है इन कार्ड से। और लेट्स सी,
आपका अब एक और मेजर अरकाना देखो आपके ऑलरेडी 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं। एक हाई प्रीस्टेस पता है क्या? आप एक थोड़ा कहते हैं ना कि सही-गलत की समझदारी होना है कि आपको ये लग लग सकता है कि ठीक है यार मेरी ज़िंदगी में क्या मेरे लिए बना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। तो वो आपको अगर जैसे ही समझ में आएगा ना तो आप फिर अपने आप पे काम करना शुरू कर देंगे कि ठीक है मेरे लिए अगर ये चीज़ इंसान नहीं है, तो मुझे अपने आप को बेटर इंसान बनाना है, मुझे बेटर चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने करियर पे फ़ोकस करना है, जो भी चीज़ है। तो पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना? कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए, है ना? ये चीज़ पहले पता होना चाहिए। यही नहीं पता क्या चाहिए तो फिर इंसान रोता थोड़ा ना रहेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ। ओके लेट्स सी आपका पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स का मेजर अरकाना उसकी ज़िंदगी में ना मैंने क्या बोला उसको ना काफ़ी कुछ मिल रहा है लाइफ में। तो उसको उसकी ज़िंदगी में उसको बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली होगी या फिर आने वाले टाइम में मिलने वाली होगी कि कुछ ऐसा क्या होता है ना कि जो एक लाइफ चेंजिंग होती है कि हाँ यार मेरे को वो चीज़ मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ऐसा कुछ उसकी ज़िंदगी में हो सकता है कि बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मौका उसको लाइफ को दे रही हो, ठीक है ना? तो वो लाइक उसको एकदम गेम बदल जाना वाला चीज़ होता है उसकी ज़िंदगी में। तो उसको बहुत कुछ अचीव करा है। उसको चारों ओर से ब्लेसिंग है। देखो यूनिवर्स उसको ना हर एक एंगल से उसको ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है ना? हर एक डायरेक्शंस पे उसके पास जा रहा है ब्लेसिंग। तो काफ़ी उसका फॉर्च्यूनेट काफ़ी वो होगा आने वाले टाइम में। उसका 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 लक फैक्टर ज़्यादा काम करेगा। एंड आपके लिए ओह! आपको थोड़ा अकेलापन लग रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके कि सामने वाले इंसान ने आपको छोड़ दिया, आप अकेलापन एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप ये डिज़र्व नहीं करते अगर आपको किसी चीज़ का पेन है, दुःख है कि कोई ना होने का आपको दुःख है कि मेरी ज़िंदगी में ये इंसान नहीं है, तो आप ना आपको बहुत डिप्रेसिंग सा फ़ील होगा कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे साथ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? तो आपको उस चीज़ का दुःख मुझे दिख रहा है इस चीज़ में, ओके? तो आपको पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव। आपके तो पार्टनर का एक और मेजर अकाना का है, मैजिशियन का कार्ड है। मैं तो कह रहा हूँ ना उसकी ज़िंदगी बहुत सही चल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है ना? तो वो उसका रोना-धोना उसका उस लेवल पे नहीं होगा। हाँ, बीच-बीच में आपको याद कर सकता है बट वो इस समय बहुत आगे ग्रो कर रहा है। उस पे ऊपर वाले की पूरा पूरा ब्लेसिंग है, पूरा आशीर्वाद, पूरा उस पे सर पे हाथ रखा हुआ है कि ठीक है, जो चाहिए माँग ले, ठीक है ना? होता है ना कि हमें अब ये यूनिवर्स ऐसे बोलता है कि ठीक है, आपको क्या चाहिए उसमें से आप सेलेक्ट कर लो और मैं आपको इन्फिनिटी में दूँगा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दूँगा कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो उसको इतना देखो ये दिख रहा होगा ना, इन्फिनिटी में उसको वो गुड लक मिल रहा है एंड जितना भी हो सकता है गुड लक टैरो का सब उसमें दिख रहा है। तो होपफुली कि उसके साथ कुछ अच्छा चल रहा होगा इस करके उतना पॉजिटिव है। And आप थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव हुए हैं बट यहाँ पे आप देखो आपका ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है? देखो हर चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि हमेशा हर किसी के साथ हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती ना, कि सुबह से शाम तक उसको बस नेगेटिविटी रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हैं, आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है एंड कहीं न कहीं ना अगर वो वेल ऑफ है तो आप भी वेल ऑफ हैं। मतलब कि अगर उसके पास ब्लेसिंग्स बहुत है तो आपके पास भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है ना? तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि ठीक है कि मुझे झुकना नहीं है किसी के आगे, अगर उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी ये चीज़ क्वालिटीज़ हैं लाइफ़ में। हैं? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो आप दोनों को बैलेंस करके रखोगे कि ठीक है, अगर तेरे पास ये चीज़ है, तो मेरे पास भी ये चीज़ है। अगर आपके पास इस चीज़ की आपके पास कहते हैं ना कि आपके पास अगर 2 चॉकलेट है, तो मेरे पास भी 2 चॉकलेट है और 2 नहीं होगी, तो मेरे पास 1 है, पर मैं उसमें खुश हूँ। तो आप में उम, थोड़ा एक कहते हैं कि एक बैलेंस करने की चीज़ें होगी कि मेंटली बैलेंस आप अपने आप को करेंगे कि ठीक है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है चीज़ों को लेके। ठीक है ना? कि एंड देखते हैं आपका आउटकम या फिर यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है आपको। टू ऑफ स्वॉर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप लोगों की ज़िंदगी में ना कोई तीसरा इंसान है, या तो इसकी लाइफ में या तो आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है कि जिस चीज़ की वजह से कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है पर वो रोक दे रहा है वो इंसान, ठीक है ना? एंड आपको किसी और दोनों को दोनों पता है क्या ऐसा है कि समझ भी नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है। दोनों को कन्फ्यूजन है आप दोनों को, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि देखो आपको पहले कन्फ्यूजन दूर करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आपको क्या चाहिए? आपको ये देखो आँखों की पट्टी है ना, जो आँखों की पट्टी है ये, उसको पहले आपको खोलना पड़ेगा कि उसको उतारना पड़ेगा कि देखो कि पहले सामने क्लियर तो देखो कि है क्या? ठीक है ना? सामने रास्ता है कि पहाड़ है कि नीचे कूदना है वहाँ से? तो ये चीज़ आपको और इससे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है ना? इस अगर जो क्लैरिटी नहीं है ना आपको, उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं। तो कोई तीसरा इंसान हो सकता है या फिर कोई डिसीज़न को लेके भी आप लोग स्ट्रेस ले ले रहे हैं। आपको कोई डिसीज़न लेना है जेमिनी, ठीक है ना? तो अगर वो ले नहीं पा रहे, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस करके स्ट्रेस ले रहे हो और सेम उसके लिए भी है वो।
ठीक है जेमिनी? तो ये रीडिंग आपके लिए थी, बस आपको बोल रहा हूँ, आपको कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको क्लैरिटी पता होनी चाहिए लाइफ में आपको क्या चाहिए और आपको कैसे वो चीज़ अटेन करनी है। ये रीडिंग थी जेमिनी के लिए। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कर कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बाय, टेक केयर।